हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में। तो पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि both of them are made up of glass and consist a long narrow glass tube। जो दोनों जो थर्मोमीटर है वो ग्लास से बने हैं और कंसिस्ट करते हैं लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। सेकेंड इज एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब। देखिए दोनों के एक एंड पर दोनों थर्मोमीटर के एक एंड पर बल्ब है। बल्ब ऑफ द बोथ द थर्मोमीटर कंसिस्ट मरकरी। जो दोनों थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो कंसिस्ट करता है मरकरी। डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है वो प्रेजेंट होता है दोनों थर्मोमीटर में। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, whereas in the laboratory thermometer the temperature range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। नेक्स्ट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वेयरएज जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर लेबोरेटरी में। नेक्स्ट इज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इट हैज़ अ किंक विच प्रिवेंट इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ द मरकरी। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है कि इमीडिएट बैकफ्लो ना हो मरकरी का, वेयर एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसमें कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ द हीट। आपको दो एग्जांपल देने कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ द हीट के। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऑफ द हीट के आयरन एंड कॉपर, इंसुलेटर प्लास्टिक एंड वुड। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। A is the hotness of a object is determined by, जो hotness होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिटरमाइन होती है by its temperature। सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर का हम उससे मेजर नहीं कर सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर से। थर्ड इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। जो टेम्परेचर उसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। फोर्थ इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस। कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं हीट बाय द प्रोसेस, क्या नाम है? रेडिएशन। फिफ्थ इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ द हॉट मिल्क। एक कोल्ड स्टील स्पून जो है हमने अगर डिप किया गर्म दूध के कप में तो हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम इट्स अदर एंड टू दी बाय द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से? कंडक्शन से। सिक्स्थ इज द क्लोथ ऑफ डैश कलर एब्जॉर्व मोर हीट देन द क्लोथ ऑफ लाइट कलर। जो क्लोथ होते हैं डार्क कलर के वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू जो क्लोथ्स होते हैं लाइट कलर के। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। जो लैंड ब्रीज है वो ब्लो करती है ड्यूरिंग द नाइट। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। जो डार्क कलर के क्लोथ्स है वो प्रेफर किया जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर ड्यूरिंग समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग। देखिए क्यों, अगर हम बहुत सारे आपको डिस्कस करना है कि क्यों जब हम बहुत सारे लेयर कपड़े की पहन लेते हैं विंटर के टाइम पे तो हमें ज़्यादा वार्म फील करते हैं, बल्कि अगर जस्ट एक थिक पीस ऑफ क्लोथिंग पहनेंगे तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथिंग अगर हम विंटर में पहनते हैं तो हम ज़्यादा गर्म रह सकते हैं। तो आंसर इज मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर दैन दी वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज just one thick piece of clothing because air get trapped in between layers. As the air is a bad conductor of heat, it does not allow the heat to escape from the body। देखिए हम बहुत सारी लेयर्स जो होती है वो क्लोथिंग की ड्यूरिंग विंटर में क्यों पहनते हैं? क्योंकि ताकि वो हमें वार्मर रख सके एज कम्पेयर टू कि अगर हम एक मोटी थिक क्लोथिंग पहन लें, क्योंकि जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है
जो लेयर होती है इन बिटवीन में, ठीक है, वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो अलाउ नहीं करती है हीट को बाहर निकलने से बॉडी से, मतलब हीट को एस्केप नहीं होने देती है फ्रॉम द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ये बताना है कि जो हीट है वो ट्रांसफर हुई है बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कहाँ से हुई है। तो कन्वेक्शन के लिए तो आपके पास डायग्राम ये रहा, कन्वेक्शन का ये, कंडक्शन का ये है लिक्विड में, एंड रेडिएशन में ये, जहाँ पे कोई भी मीडियम आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है रेडिएशन में। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। देखिए, जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये बोला जाता है कि आउटर वॉल जो हो हाउसेस की उसे पेंट करके रखें वाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट में जो जगह होती है उसको एडवाइस किया जाता है जो उनकी हाउसेस की वॉल हो, आउटर वॉल हो, वो वाइट हो, क्योंकि जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट जो उस पर पड़ रही है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो पुअर एब्जॉर्बर होता है हीट का, इसी वजह से ताकि ये हेल्प कर सके घर को ठंडा रखने में। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर विद 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी। देखिए, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर हम 30 डिग्री सेल्सियस में मिक्स करते हैं विद दी 1 लीटर ऑफ वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये बताइए कि जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो कितना होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, या बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो आंसर क्या है इसका कि जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो होगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि जो हॉट वाटर है वो लूज करेगा अपनी हीट, वहीं पे साइमल्टेनियसली जो कोल्ड वाटर है वो गेन करेगा हीट, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो रहेगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 9, आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। देखिए, एक आयरन बॉल जो है एट 40 डिग्री सेल्सियस वो ड्रॉप की गई मग में, जहाँ पर वो कंटेन करती है वाटर 40 डिग्री सेल्सियस का, तो जो हीट होगी वो क्या होगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या जो हीट है वो फ्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर में। सेकेंड इज नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही वो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल में हीट ट्रांसफर होगी। सी इज फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, जो फ्लो होगा फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल होगा। डी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या फिर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर दोनों का। तो आंसर है कि ना ही आयरन बॉल से वाटर में ट्रांसफर होगी हीट और ना ही वाटर की जो हीट ट्रांसफर होगी आयरन बॉल में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर बाई चांस आयरन बॉल का टेम्परेचर कम होता है या फिर वाटर मग जहाँ पर वाटर कंटेन है 40 डिग्री या उससे कम होता तो हीट ट्रांसफर होती, लेकिन अगर सेम ही टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अनदर एंड become cold due to the process of conduction, B become cold by the process of convection, C become cold by the process of radiation, और D it does not become cold। आंसर क्या है इसका कि नहीं, जो वुडन स्पून है अगर हम उसे डिप करेंगे कप ऑफ द आइसक्रीम में तो अदर जो एंड होगा वो कूल नहीं होगा, क्योंकि जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं वुड में, तो जो वुडन स्पून है वो कूल होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम्स, द रीजन दिस कुड बी कि जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं उसके नीचे जो कॉपर की बॉटम दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। ए इज कॉपर बॉटम मेक द पेन मोर ड्यूरेबल, ऐसा हो सकता है कि कॉपर बॉटम जो है वो पैन को ज़्यादा दिनों तक चला सके। बी सच पैन अपीयर कलरफुल, ऐसे पैन्स जो होते हैं वो कलरफुल अपीयर करते हैं। सी कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। या फिर
कॉपर जो होता है वो इजीली क्लीन हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो आंसर क्या है कि जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। इसीलिए जो स्टेनलेस स्टील के पैंस या फिर यूटेंसिल्स होते हैं उनके नीचे ज़्यादातर कॉपर की बॉटम्स प्रोवाइड की जाती है ताकि बेटर कंडक्शन ऑफ हीट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।